पाकिस्तानियों को कोरोना से बचाने का मिशन। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लेने पाक फजाइया का तैयारा चीन रवाना हो गया। चीन से 5 लाख वैक्सीन कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। एनसीओसी का कहना है मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की तरसील के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। असद उमर कहते हैं कोवैक्स 1 करोड़ 70 लाख वैक्सीन फराहम करेगा। पहली तरजीह हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाना है। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। कोरोना वैक्सीन लेने चीन जाने वाला पाक फिजाइया का खुसूसी तैयारा कल वापस इस्लामाबाद पहुंचेगा। खुसूसी तैयारे के जरिए 5 लाख वैक्सीन की पहली खेप आएगी। असद उमर के मुताबिक कोवैक्स कंपनी 1 करोड़ 70 लाख वैक्सीन फराहम करेगी। मजीद 6 मिलियन वैक्सीन मार्च तक मिलेगी। मुआहदा 8 माह पहले किया गया था। असद उमर कहते हैं सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएंगी। सबसे पहली जो तरजीह थी वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे। उनकी वैक्सीनेशन जो है वो तो अगले 2-3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। जो अगली तरजीह है वो 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के जो लोग हैं। टोटल आप समझ लें हमारा जो टारगेट होगा, अगर सब लोग वैक्सीन जिनको वैक्सीनेशन होनी चाहिए वो लगवाने को तैयार भी हो जाए तो तकरीबन 8 करोड़ के करीब ये नंबर बनेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं वैक्सीन के लिए मुख्तलिफ कंपनी से राब्ता किया है। ऑफिशियल्स को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर बरकरार, मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए हैं। कराची में एक और डॉक्टर कोरोना का शिकार। कुल अमवात 11,657 हो गई हैं। 24 घंटे में 1,599 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.76% रही है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 34 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। खतरनाक वायरस से कुल अमवात 11,657 हो गयी। 24 घंटे में कोरोना के 42,455 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,599 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.76% रही। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 33,182 हो गई है। वायरस में मुब्तला 2,125 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में 2,46,437, पंजाब में 1,57,353, खैबर पख्तूनख्वा में 66,953 और बलोचिस्तान में 18,815 अफराद वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 41,359, गिलगित बल्तिस्तान 4,908 और आजाद कश्मीर में वायरस से अब तक मुतासिर अफराद की तादाद 8,988 हो गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत में कमी के बाद कल से मुल्क भर में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल और यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी। वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम ने वाज़ेह कर दिया कि इस बार इम्तिहान में पास हुए बगैर कोई अगली क्लास में प्रमोट नहीं होगा। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की मुबैना हाउसिंग कॉलोनी के दफातर को मस्मार कर दिया गया। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी और कॉरपोरेशन की 400 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस और नून लीग के कारकुनों में तल्ख कलामी भी हुई। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की मुबैना हाउसिंग कॉलोनी के दफातर को मस्मार किया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और नून लीग के कारकुनों में तल्ख कलामी भी हुई। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर भट्ट से जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। बताइएगा आमिर भट्ट। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानब से आज साबका वफाकी वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की हाउसिंग सोसाइटी कैंट हाउसिंग सोसाइटी को ग्रैंड ऑपरेशन के जरिए उसके जो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई बिल्डिंग थी उसको मस्मार कर दिया गया और इसमें भारी मशीनरी के साथ 400 से ज़ायद जो कारपोरेशन की गाड़ियां हैं उन्होंने हिस्सा लिया। और इस मौके पर कारपोरेशन का बड़ा अमला और पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और जो दफातर थे उसका तमाम रिकॉर्ड जो था वो जब्त कर लिया गया। और जो तौहीद अख्तर जो कि साबका मेयर हैं और ख्वाजा
ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के करीबी साथियों में उनका शुमार होता है और इस हाउसिंग सोसाइटी में वो उनके शराकतदार भी हैं। उनके मुताबिक जिस वक्त ऑपरेशन किया गया उस वक्त ऑफिस के अंदर तमाम रजिस्ट्रियाँ मौजूद थी, तमाम ऑफिस का रिकॉर्ड मौजूद था, चेक्स बुक्स मौजूद थी और इसके अलावा 6 करोड़ 32 लाख रुपए से जायद जो रकम थी वो भी जो वहाँ पर मौजूद थी, जो इंतजामिया ने अपने कब्जे में ले ली। हाउसिंग सोसाइटी की ये वाली जो जगह है, इस जगह के ऊपर जो एक जगह थी वो एक पार्क के लिए मुख्तस कर दी गई थी, बाद में इस पर दफ्तर बना दिए गए जो मस्मार कर दिए गए। हुकूमत की आवाम को सस्ती बिजली फराहमी में एक और कामयाबी। कैपको समेत 18 IPPs हुकूमत के साथ MOU पर दस्तखत के लिए तैयार हो गईं। IPPs टैरिफ में कमी और दीगर रियायतें देने पर भी रजामंद हो गईं। मुआहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। हुकूमत की आवाम को सस्ती बिजली फराहमी में एक और कामयाबी। हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद मजीद 18 IPPs मुआहिदे पर दस्तखत के लिए तैयार। कैपको समेत 18 IPPs में 1600 मेगावाट की कोट अद्दू पावर कंपनी भी शामिल। रजामंद होने वाले दीगर 17 IPPs विंड पावर यूनिट पर मुश्तमिल हैं। मुआहिदे के तहत IPPs टैरिफ में कमी और दीगर रियायतें देने पर रजामंद हुई। चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन ने मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता मुआहिदे पर दस्तखत काबीना की मंजूरी के बाद होंगे। मजमूई तौर पर 47 IPPs के साथ हुकूमत ने बातचीत की, जिनमें से अब तक 41 IPPs टैरिफ में कमी और रियायतों पर मुत्तफिक हो चुके हैं। इससे पहले शमसी तवानाई पर मुश्तमिल IPPs ने टैरिफ कमी पर आमादगी जाहिर की थी। गुज़िश्ता बरस अगस्त में वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास में गर्दिशी कर्जों के मामले और IPPs के साथ बातचीत और दीगर मुताल्लिका उमूर ज़ेर बहस आए थे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट खत्ते की दूसरी जबकि दुनिया की 7वीं बेहतरीन मार्केट बनकर सामने आई। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ हुकूमत की मुआशी कामयाबियां मफाद परस्त और करप्ट सियासतदानों के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है। माली साल 2019-20 में 15,200 के मुकाबले में 21,800 यूनिट्स ट्रैक्टर्स की फरोख्त वज़ीर आज़म की दुरुस्त मुआशी पॉलिसीज की अकास है, जो ज़रई पैदावार और ज़र मुबादला में इजाफे के साथ साथ किसान की खुशहाली में मददगार साबित होगा। खबर यह है कि डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की रिहाई के खिलाफ दरख्वास्तें 1 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच दरख्वास्तों की समाअत करेगा। हुक्म इम्तना की दरख्वास्तें सिंध हुकूमत की जानिब से दायर की गई हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच का हिस्सा होंगे। वफाकी हुकूमत ने भी डैनियल पर्ल कत्ल केस में फरीक बनने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अपने अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। उनका कहना था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एक फैसले पर बात की, उन्हें आगाह किया कि इस फैसले पर हुकूमत सिंध ने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की है। शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद भी दी। मेरी अमरीका के वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी ब्लिंकन से टेलीफोन पर बात हुई। मैंने उन्हें जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। इस तैनाती के बाद मैं समझता हूं कि आगे इस खित्ते की बेहतरी के लिए बढ़ने के लिए इम्कानात मौजूद हैं। मैंने उन्हें उनकी जिम्मेदारियां संभालने से पहले एक खत भी लिखा था। मैंने उसमें जिक्र किया पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसकी तरजीहात माजी से मुख्तलिफ है। सदर बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन की तरजीहात में से कई ऐसी तरजीहात हैं जो कि इमरान खान साहब की तरजीहात के ऐन मुताबिक है। उन्होंने अपनी तरजीहात में से करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग को अपनी तरजीह में से एक तरजीह का उसका जिक्र किया है और इमरान खान साहब की सोच के ये ऐन मुताबिक है। उन्हें तशवीश थी, एक फैसला आया, मैंने उन्हें बताया सिंध की सूबे की हुकूमत है, वफाक से मशावरत के बाद एक रिव्यू पिटीशन फाइल की है। सिंध और जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है उस पर नजरसानी की जाए। पाकिस्तान ने पेशरफ्त की है दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दों के नेटवर्क्स के खिलाफ। हमने अपने इलाकों को साफ किया है। हमने फैसला किया कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मजीद गुफ्तगू के जरिए कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है उसको सामने रखते हुए इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि इस खित्ते में अमन हो और हमारी तरजीह है कि पाकिस्तान उसकी जो माशी मुश्किलात हैं उस पर हम गलबा पाए।
پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جنگ نہیں بلکہ گلہ ہے. اعتراض 2018 انتخابات کے نتائج پر ہے. یہ بھی کہا کہ ملک میں کرپشن بڑھ گئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن ختم کرنے کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کا چہرہ بے نقاب کیا. ہماری جنگ حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ سے ہماری جنگ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ہماری شکایت، ہمارے گلے ہیں. جو کچھ مصیبت اس وقت قوم پر مسلط ہے وہ اپنے آپ کو ذمہ دار تسلیم کرے. مجھے کیا پڑی ہے کہ میں یہ بات کہوں میری جنگ آرمی چیف کے ساتھ ہے، میری جنگ ISI کے ساتھ ہے. وہ جنگ نہ لڑے ہمارے ساتھ. ان سے درخواست ہے کہ آپ یہ جنگ نہ لڑیں، یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے. آپ ریاستی ادارہ ہیں. مشکل یہ ہے پاکستان کو مضبوط کرنے کی بجائے ایک ادارے کو مضبوط کرنے کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے. ہم اداروں کا استحکام چاہتے ہیں اور وہ سیاسی پارٹی کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. ڈنڈورا پیٹا گیا تھا کہ جی ہم تو کرپشن ختم کریں گے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے انہیں بے نقاب کر دیا. مجھ پر حملہ، پوری جمعیت علماء اسلام پر حملہ تصور کیا جائے. عمران خان تم ہمارے احتساب کی باتیں نہ کرو، بھول جاؤ ان باتوں کو. اب تم ہمارے احتساب کے شکنجے میں ہو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کنفیوز ہے، ان کا استعفے دینے کا کوئی ارادہ نہیں. پیپلز پارٹی سندھ حکومت کبھی نہیں چھوڑے گی. اپوزیشن کا کہنا ہے موزوں وقت آنے پر استعفے دیں گے. موزوں وقت تو 2023 ہی ہوگا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے 5 سال پورے کیے. ہمیں تو پہلے بھی شک و شبہ نہیں تھا. استعفیٰ دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہ تھا، نہ ہے. سندھ کی حکومت بالکل نہیں چھوڑیں گے. یہ استعفے دینے کی باتیں ہیں. کہا جا رہا ہے مناسب وقت پہ دیں گے. مناسب وقت وہ سن 2023 ہے. اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے. اپوزیشن پہلے فیصلہ تو کرنے میں چاہتی کیا ہے. اپوزیشن کی صفوں میں کلیئرٹی نہیں ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. مسلم لیگ نون نیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے. 2.5 سال ہوئے ہیں. انہیں صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. 2.5 سال مزید انتظار کریں اور پھر عوام فیصلہ کرے گی. نون لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ مسلط شدہ ٹولے کی کرپشن ملک کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے. عمران خان نے پورے ملک میں ہر سطح پر کرپشن کی منڈی لگائی ہوئی ہے. عوام دشمن ٹولے نے ہر شعبے میں کرپشن کی اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے. کرپشن انڈیکس 117 سے 124 پر پہنچنے کا جواب کب تک دیا جائے گا؟ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں. بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی بختاور اپنے گھر کی ہو گئیں. بلاول ہاؤس میں خوشیوں کی بارات اتری. شادی میں متحدہ عرب امارات کے وزیر ثقافت شیخ نہیان بن مبارک نے بھی شرکت کی. وہ اپنے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچے. ویلکم بیک. جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز سے سرفراز افتخار حفیظ اور عماد وسیم کے باہر ہونے کا امکان ہے. ذرائع کا کہنا ہے شرجیل خان اور اعظم خان بھی فٹنس کے باعث اسکواڈ میں شامل نہیں ہو سکیں گے. T20 سیریز کے لیے آصف علی کی ٹیم میں واپسی کا امکان ہے اور دادو کے لیگ اسپنر زاہد محمود ٹیم میں پہلی بار شامل ہوں گے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیم سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے آج کراچی سے راولپنڈی پہنچیں گی. دونوں ٹیمز ایک دن آرام کے بعد منگل سے پریکٹس کا آغاز کریں گی. دوسرا ٹیسٹ 4 فروری سے پنڈی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.